Good morning student. In last video we are discuss about the acid base and salt part फर्स्ट में हम लोगों ने बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक डिस्कस किया था, ठीक है. सो इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज फर्स्ट, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 19 to 25, करेक्ट. तो क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज अ कंपाउंड एक्स. क्या बेटा कोई कंपाउंड एक्स दे रखा है ऑफ अ सोडियम, जो किसका है बेटा सोडियम का है, is commonly used for making crispy pakoras. It is also used for curing acidity in the stomach. Identify x. X को निकालना है. What is its formula? Write the reaction that takes place when it is heated. ठीक है, सिंपल. तो यहाँ पे x जो है वो क्या है बेटा, बेकिंग सोडा है. क्या है बेटा, बेकिंग सोडा. कौन है, बेकिंग सोडा, दैट इंक्रीज द टेस्ट ऑफ द फूड. एंड व्हाट इज इट्स फॉर्मूला, दैट इज NaHCO3. क्या बेटा, NaHCO3 इसका फॉर्मूला है. इट इज ऑल्सो यूज एज अ मॉडरेट बेस. क्या बेटा, ये मॉडरेट बेस भी होता है. दैट इज यूज, जिसका प्रयोग हम करते हैं, दैट इज यूज्ड for removing acidity of stomach. किसका बेटा, removing acidity of stomach. acidity of stomach, या मैं बोलूं it work as a antacid. क्या बेटा, ये एंटासिड की तरह भी क्या किया इसने, वर्क किया. इट इज़ अ वन काइंड ऑफ एंटासिड. और क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, लास्ट में कह रहा है व्हेन इट इज हीटेड. व्हाट टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटेड. जब इसको गर्म करते हैं तो क्या होगा, सिंपल. सपोज आई एम हीटिंग 2NaHCO3. हीटेड, गर्म किया कितने पे बेटा, 373 केल्विन पे. देन इट फॉर्म सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस CO2 गैस प्लस H2. ठीक है. व्हेन वी आर हीटेड, किसको बेटा, बेकिंग सोडा को. जब अपन ने बेकिंग सोडा को क्या किया, हीट किया है कितने पे, 370 डिग्री केल्विन. देन इट सोडियम कार्बोनेट बनाया. क्या बनाया बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 बेटा, क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर हीटेड इन द टेस्ट ट्यूब फॉर सम टाइम. हटा दो ये. तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था बेटा, 19. कौन सा, 19. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि कोई क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब फॉर सम टाइम. मान लो ये क्वेश्चन नंबर 20 है. ये क्या है बेटा, कोई टेस्ट ट्यूब है, करेक्ट. और इसमें हम लोगों ने क्या डाल रखा है, हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब कॉपर सल्फेट. क्या है बेटा इसमें, कॉपर सल्फेट. दीज आर द CuSO4. और ये हो गई आपकी टेस्ट ट्यूब. ठीक. इसको कुछ समय के लिए क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है. क्या कर रहा है, गर्म. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल. तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल जो है उनका कलर कैसा होगा. तो जनरली गर्म करने के बाद ये अभी इस किस फॉर्म में है, ये CuSO4.5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O. और इसका कलर कैसा है बेटा, ब्लू है. कैसा है, ब्लू. और जब हमने इसको क्या किया, गर्म कर दिया. क्या कर दिया, इसको गर्म कर दिया, तो इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो गया, रिलीज हो गया, SO4 प्लस 5H2O. और अब ये क्या है बेटा, वाइट या फिर कलरलेस. कैसा बेटा, वाइट. और ये कैसे कलर का था, ब्लू कलर का. आफ्टर हीट, गर्म करने के बाद कलर कैसा हो गया, वाइट कलर हो गया. देन क्या कह रहा है सेकंड में, व्हाट इज द सोर्स ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन सीन ऑन द इनर अपर साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब ड्यूरिंग द हीटिंग प्रोसेस. जो इसमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो था, यही क्या है बेटा, इस जगह पे
वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। तो ये कौन हो गया, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो आई, क्या है बेटा, ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं, ये कौन है, इट इज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कौन सा वाटर है बेटा ये, इट इज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20। ये कॉपर सल्फेट का एनहाइड्रस था बेटा, जिसमें से गर्म करने पे जनरली इसका कलर कैसा था, ब्लू कलर का था। कैसा था बेटा, ब्लू कलर का। लेकिन गर्म करने से इसमें से क्या निकल गए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल गया, जो कि उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। फॉर मेकिंग केक बेकिंग पाउडर इज टेकन एट होम, योर मदर यूज बेकिंग सोडा इंस्टेड ऑफ बेकिंग पाउडर इन केक। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है फॉर मेकिंग केक, केक बनाना है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बनाना है बेटा, केक बनाना है। और केक बनाने के लिए जो मदर है उसने किसका इस्तेमाल किया है, मदर यूज बेकिंग सोडा इंस्टेड ऑफ बेकिंग पाउडर। मतलब बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया है। किसका बेटा, बेकिंग सोडा जो है उसका इस्तेमाल किया है, यूज इंस्टेड ऑफ किसको छोड़ के, बेकिंग पाउडर को छोड़ के। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है फर्स्ट, हाउ विल इट अफेक्ट द टेस्ट ऑफ द केक एंड वाई, इफ ओनली, क्या बेटा, बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन द मेकिंग केक, देन अगर हम लोग सिर्फ क्या बेटा बेकिंग सोडा को इस्तेमाल करेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला, दैट इज NaHCO3। करेक्ट। जब ये गर्म होगा फॉर मेकिंग द प्रोसेस ऑफ, क्या बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, तो इसमें से कौन रिलीज होगा, इट्स रिलीज Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, जो कि क्या है बेटा, वन काइंड ऑफ बेस। कैसा है, बेस है। और इस बेस की वजह से जो केक है उसका टेस्ट कैसा आएगा, बिटर इन टेस्ट। कैसा आएगा बेटा, बिटर इन टेस्ट। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन बेकिंग सोडा बी कन्वर्टेड इनटू बेकिंग पाउडर। तो इसका आंसर आएगा बाय एडिंग टार्टरिक एसिड। बेकिंग सोडा जो है कन्वर्ट इनटू बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा में हम क्या ऐड कर दें, टार्टरिक एसिड। कौन सा बेटा, टार्टरिक एसिड। देन इट कन्वर्ट इनटू बेकिंग पाउडर। किस में बदल गया, बेकिंग पाउडर। ठीक है। सेकंड। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है what is the role of tartaric acid added in baking soda. Simple. The advantage of using baking powder is that the tartaric acid present in the baking powder that react with the sodium carbonate and क्या करेगा बेटा, उसको tartaric acid neutralize the sodium carbonate. Simple. जर्नली हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो ये है बेटा कि अगर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करते हैं। किसका बेटा, बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करते हैं। बात बराबर है। तो ये हमें क्या देगा, ये हमें पता है, ये देगा हमें सोडियम कार्बोनेट। क्या देगा बेटा, सोडियम कार्बोनेट, दैट इज अ वन काइंड ऑफ बेस। और जब ये किससे ऐड कर जाएगा, टार्टरिक एसिड से। क्या बेटा, टार्टरिक एसिड से रिएक्ट कर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। क्या हो जाएगा भाई, न्यूट्रल हो जाएगा। और अब जो टेस्ट बिटर आ रहा था अब वो बिटर नहीं आएगा, एंड नॉट गिव द बिटर टेस्ट, एंड नॉट गिव द बिटर टेस्ट। ठीक है। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल ना करके किसका किया जाता है बेटा, बेकिंग पाउडर का। उसका रीजन क्या है, सिंपल,
क्योंकि बेकिंग पाउडर में क्या होता है बेटा, टार्टरिक एसिड होता है, जो कि हीटिंग, बेकिंग सोडा के हीटिंग के दौरान जो सोडियम कार्बोनेट जनरेट होगा उससे रिएक्ट करके क्या कर देगा, उसको न्यूट्रल कर देगा। जो बिटर टेस्ट आ रहा था केक का, वो बिटर टेस्ट नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहे हैं अ कंपाउंड एक्स इज बिटर इन टेस्ट। कोई कंपाउंड है बिटर इन टेस्ट, अभी करवाया है। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ वॉशिंग पाउडर एंड रिएक्ट्स विद द डाइल्यूट HCl। किसके साथ बेटा, डाइल्यूट HCl के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो बिटर टेस्ट में भी आया कौन, सोडियम कार्बोनेट, और इट इज अ कंपोनेंट ऑफ वॉशिंग पाउडर, है कि नहीं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग पाउडर, दैट इज Na2CO3.10H2O, या फिर मैं बोलूं इट इज अ डेकाहाइड्रेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, या फिर ये सोडियम कार्बोनेट का क्या है, डेकाहाइड्रेट है। तो ये कह रहा है कि कोई कंपाउंड X है वो बिटर इन टेस्ट है, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ वॉशिंग पाउडर एंड रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। तो आप जैसे जैसे बोले वैसे वैसे करो। फर्स्ट में क्या कह रहा है कि भाई कोई कंपोनेंट है जो कैसा है, X, जो कि कैसा है, बिटर इन टेस्ट। कैसा है बेटा, बिटर इन टेस्ट है। प्लस में कंपोनेंट है किसका बेटा, वॉशिंग पाउडर का, कंपोनेंट ऑफ वॉशिंग पाउडर। रिएक्ट करवा रहे हैं किसका बेटा, उसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ। ठीक है, ये दे रखा है। तो अब हमें ये तो पता चली गया कि ये क्या है। तो ये हमारे पास क्या बेटा, Na2CO3 प्लस में अपन ने किसके साथ करवा दिया बेटा, HCl के साथ करवा दिया। तो ये हो गया आपका HCl, कौन सा, डाइल्यूट। ठीक है, देन व्हाट इज फॉर्म, देन दे फॉर्म सॉल्ट वाटर एंड हाइड्रोजन गैस। क्या क्या बनाया बेटा, सॉल्ट वाटर एंड हाइड्रोजन गैस। दे फॉर्म सॉल्ट लाइक NaCl प्लस में H2O प्लस में क्या बेटा, CO2 गैस। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई X bitter in taste, it is a component of washing powder and reacts with the dilute HCl to provide bricks effervescence due to the colorless odorless gas Y which terms lime water milky। यहाँ पे जो ये इफरवेंस कलरलेस ऑर्डरलेस गैस जो है वो कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये तो हो गया यहाँ पे X, और ये क्या होगी बेटा यहाँ पे Y, कौन होगी, Y। ठीक है, अब विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Z। किसकी फॉर्मेशन की वजह से, Z की फॉर्मेशन की वजह से लाइम वाटर क्या कर रहा है, मिल्की टर्न कर रहा है। तो दैट इज लाइम वाटर CaOH का होल ट्वाइस से रिएक्ट किया बेटा कौन, CO2 गैस, देन कन्वर्ट इट इनटू किस में बेटा, CaCO3 प्लस कौन बेटा, H2। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। अब क्या कह रहा है ये, मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Z, और ये क्या बन गया बेटा यहाँ पे, Z बन गया। कौन, कैल्शियम कार्बोनेट क्या बन गया यहाँ पे, Z बन गया। क्या बन गया बेटा, Z बन गया। तो ये बन गया आपका Z। कौन बन गया बेटा, Z। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे बोल रहे हैं व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 इज पास्ड मिल्कीनेस डिसअपियर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ P। अब हम इसमें एक्सेस CO2 अगर पास करेंगे तो मिल्कीनेस क्या हो जाएगा बेटा, डिसअपियर हो जाएगा, और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ P, किसके निर्माण से बेटा, फॉर्मेशन हो गया किसका, P का। तो देयर इज अ CaCO3 प्लस में क्या बेटा, H2O था। अब इसमें हम एक्सेस क्या डाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल रहे हैं। तो अब क्या बन गया अपने पास, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। क्या बन गया बेटा, ये प्रेसिपिटेट होने लगता है, प्रेसिपिटेट। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या बन गया बेटा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉल्युबल इन वाटर। कैसा है ये, सॉल्युबल है किसमें बेटा, वाटर में। इट इज सॉल्युबल इन वाटर। कैसा है ये, सॉल्युबल इन वाटर।
soluble in water। कैसा है बेटा? soluble है। कैसा है? soluble। तो अब अपने पास तीन चीजें बन गई। कौन कौन बेटा? x, y, z, और ये यहाँ पे क्या है? p है। क्या बना ये? p। क्वेश्चन के हिसाब से ये क्या है? यहाँ पे p। सबसे पहले उसने क्या किया कि कोई भी बिटर टेस्ट का कोई सबस्टांस था और उसने ये भी बोला कि वो कंपोनेंट है किसका बेटा? वॉशिंग पाउडर का, दैट इज x। करेक्ट। और वो बोलता है कि उसको हम लोग डाइल्यूट HCl के साथ क्या करवाते हैं? रिएक्शन करवाते हैं। तो सबस्टांस बोलता है कि फर्नेसिव ऑर्डरलेस कलरलेस गैस Y का फॉर्मेशन होता है, दैट इज CO2। कौन बेटा? CO2। तो यहाँ पे X तो कौन हो गया? जैसे X इज अ सोडियम कार्बोनेट। कौन बेटा? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। एंड Y इज हेयर, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्डरलेस, इफर्वेंसिव एंड कलरलेस गैस। एंड व्हेन दिस गैस पासेस थ्रू द लाइम वाटर, किसके साथ बेटा? लाइम वाटर, देन इट गिव्स द सबस्टांस Z। किसका निर्माण करती है? सबस्टांस Z का निर्माण करती है। तो यहाँ पे Z कौन हो गया बेटा? Z इज देयर CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कौन बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट। व्हेन एक्सेस carbon dioxide passes through that substance, then it convert into the colorless substance, that is calcium hydrogen carbonate। और यहाँ पे P कौन हो गया बेटा? that is calcium CaHCO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट P है। क्या है यहाँ पे? P है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा बेटा? 23 क्या कह रहा है? When zinc metal is treated with a dilute solution of a strong acid, a gas is evolved which is utilized in the hydrogenation of the oil. Name the gas evolved. Write the chemical equation of the reaction evolved, and also write the test to detect the gas form। और इसको टेस्ट कैसे किया? डिटेक्ट द गैस फॉर्म, जो गैस बनी उसका टेस्ट हम लोगों ने कैसे किया? तो ये अपने बुक में डायग्राम भी है, बार बार आ रहा है क्वेश्चन। व्हेन जिंक मेटल इज ट्रीटेड विद द डाइल्यूट, देखो Zn, क्वेश्चन नंबर 23। क्या बेटा? Zn जो है रिएक्ट विद सपोज HCl। क्या बेटा? HCl डाइल्यूट, देन इट फॉर्म। तो ये क्या बनाएगा बेटा? ZnCl2 प्लस इट फॉर्म ZnCl2 प्लस H2। ZnCl2 प्लस कौन सा गैस बेटा? H2 गैस बनाया, हाइड्रोजन गैस। ठीक है। आगे क्या कह रहा है ये? आगे कह रहा है कि अ गैस इवॉल्व विच इज यूटिलाइज फॉर हाइड्रोजनेशन। जो किस में इस्तेमाल की कर रहे हैं अपन इसको? हाइड्रोजनेशन में कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? हाइड्रोजनेशन। अब क्वेश्चन आता है ये हाइड्रोजनेशन क्या होता है? तो सिंपल, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है कि भाई अपन लोगों ने हाइड्रोजन ऐड करवाया। क्या करवाया बेटा? हाइड्रोजन को ऐड करवाया। किस में? हाइड्रोजन ऐड इन द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। किस में? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। एंड नाउ द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर चेंज इनटू, किस में बदल गया बेटा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेंज इनटू द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। किस में बदल गया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल गया। किस में बदल गया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल गया। सिंपल। अब हाइड्रोजनेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? हाइड्रोजनेशन ऑफ द हाइड्रोजनेशन ऑफ, क्या ले रखा है? हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। क्या बेटा? ऑयल। सिंपल। वेजिटेबल ऑयल है। क्या है बेटा? वेजिटेबल ऑयल। ठीक है। दैट इज, ये कैसा होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कैसे रहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब हमने यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड किया, करेक्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। किसका प्रेजेंस बेटा? निकल यहाँ पे क्या है? कैटलिस्ट। और इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं, हीट। करेक्ट। देन दे चेंज इनटू द वेजिटेबल घी। किसमें बदल गया बेटा? वेजिटेबल घी में बदल गया। करेक्ट।
और ये जो वेजिटेबल घी है ये कैसा है बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैसा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैसा है बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो वेजिटेबल ऑयल का, या मैं बोलूँ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय द एडिंग ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या फिर वेजिटेबल ऑयल चेंज इनटू द वेजिटेबल घी। दिस इज नोन एज हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। क्या बेटा, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। अब तीसरा अपन से ये पूछ रहा है, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इवॉल्व एंड ऑल्सो राइट द टेस्ट टू डिटेक्ट द गैस फॉर्म्ड। और को टेस्ट लिखना है जो देखो सिंपल, हाइड्रोजन गैस जैसे मान लो रिलीज हुआ, ये पाइप के थ्रू आ रहा है, और इस पाइप के माउथ पे हम लोग क्या है बेटा, जलती हुई कैंडल को लेके जाएंगे। करेक्ट, ये कोई कैंडल है, ये जल रहा है, इसको लेके जाएंगे तो ये पॉप साउंड के साथ क्या करता है, बर्न होता है। तो ये पॉप साउंड जो है इस गैस की आइडेंटिटी है कि हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है बेटा, रिलीज हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24। कौन सा बेटा, 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, डिस्क्राइब द केमिकल रिएक्शन इवॉल्व इन सॉल्वे प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को प्राप्त करने में जो सोलवे प्रोसेस है, अमोनिया एक्चुअली में कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया पास थ्रू द कोल्ड एंड कंसेंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। कौन कौन बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। तो सोलवे प्रोसेस में जनरली टेक NaCl प्लस H2O, ये कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ NaCl में पास करेंगे किस किस को, कार्बन डाइऑक्साइड और कौन बेटा, अमोनिया। करेक्ट, तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। देन वी ऑब्टेन क्या बेटा, NaCO3 प्लस NH4Cl। देन वी ऑब्टेन NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस में क्या बेटा, NH4 अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। करेक्ट, अब ये जो हम लोगों ने बना आपका कौन बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हमने 2 मॉलिक्यूल ऑफ किसका बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हीटेड कितने पे, 373 केल्विन पे। देन इट चेंज इनटू Na2CO3 प्लस में क्या निकल गया बेटा, H2O प्लस CO2। ठीक है, अब ये क्या आ गया आपके पास, सोडियम क्या आ गया बेटा, कार्बोनेट। अब इसका क्या कर दें हम, क्रिस्टलाइजेशन। क्या कर दें, क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन से क्या हो जाएगा, देखो इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दें, Na2CO3 प्लस 10 मॉलिक्यूल ऑफ किसका बेटा, H2O का। देन इट फॉर्म क्या, Na2CO3.10H2। ये क्या मिल गया हमें, ये मिल गया हमें वॉशिंग पाउडर। क्या मिल गया बेटा, वॉशिंग पाउडर। ठीक है, तो एट कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, ये क्या है यहाँ पे, बेकिंग सोडा। क्या है बेटा, ये बेकिंग सोडा। ठीक है, तो ये जिस प्रोसेस से हमने इसको प्राप्त किया दैट इज नोन एज अमोनिया सोल्वे प्रोसेस। कौन सा बेटा, अमोनिया सोल्वे प्रोसेस। ठीक है, तो ये अमोनिया सोल्वे प्रोसेस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया गैस passes through the cold solution of sodium chloride, then we obtain baking soda and ammonium chloride. This baking soda is heated. जब हम इस बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं then we obtain sodium carbonate, water and carbon dioxide gas. Correct? Then the crystallization of sodium carbonate का क्या कर लिया बेटा, crystallization करते हैं, then we added 10 molecule decahydrate, 10 molecule of water, then convert into the decahydrate of sodium carbonate, that is known as washing पाउडर। क्या कहलाया बेटा, वॉशिंग पाउडर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन, आप क्या ऑब्जर्व करते हो, कब बेटा, जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू द सोडियम कार्बोनेट। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम किस में ऐड कर दें, सोडियम कार्बोनेट में ऐड कर दें। देन व्हाट फॉर्म, देयर इज अ सोडियम सल्फेट
वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा बेटा? सोडियम सल्फेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भाई व्हाट ऑब्जर्व व्हेन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट क्या कह रहा है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू सॉलिड सोडियम कार्बोनेट, H2SO4 डाइल्यूट है, प्लस में सोडियम, क्या बेटा? सोडियम कार्बोनेट। कौन है? सोडियम कार्बोनेट। देन व्हाट फॉर्म? द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, Na2SO4 प्लस में H2O प्लस में CO2। ठीक है, सेकंड क्या बेटा? हॉट कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू द सल्फर। क्या बेटा? हॉट कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है, वो ऐड कर रहे हैं किस में? सल्फर में ऐड कर रहे हैं। देन व्हाट इज फॉर्म? तो ये हो गया आपका 2H2SO4, करेक्ट। ये हॉट किसके साथ? सल्फर के साथ। किसके साथ बेटा? सल्फर के साथ। देन द फॉर्मेशन ऑफ, तो किसका फॉर्मेशन होएगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर, 2 मॉलिक्यूल ऑफ SO2 प्लस H2। देन लास्ट वन इज सल्फर डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द लाइम वाटर। अगर सल्फर डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करेंगे तो व्हाट हैपन? प्रेजेंट सल्फर डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से, तो तीसरा हो जाएगा बेटा लाइम वाटर बोले तो CaOH का होल ट्वाइस, और सल्फर डाइऑक्साइड बोले तो SO2 बराबर। देन इट फॉर्म कैल्शियम सल्फाइड एंड वाटर। क्या बनाया बेटा? कैल्शियम सल्फाइड CaSO3 प्लस वाटर। ये क्या बना यहाँ पे? कैल्शियम सल्फाइड। ठीक है, दिस कैल्शियम सल्फाइड, ये कैल्शियम सल्फाइड रिएक्ट विद SO2 एंड H2O एंड फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड। और क्या बनाएगा बेटा? कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ये जो आपका तीसरा रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे कि ये जो बना कौन कौन बेटा? ये जो बन रहा है CaSO3 कैल्शियम सल्फाइड प्लस कौन बेटा? H2O प्लस में SO2 अगेन एंड फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बनाएगा? CaHSO3 का होल ट्वाइस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो ये आपका अब बचा बेटा प्रैक्टिकल एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 25 मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, अब इसमें एक्सरसाइज 2 और 3 जो क्या बेटा MCQ मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो आपको खुद से करने हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आए तो उनको व्हाट्सअप कर देना कि सर मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, प्लीज़ एक्सप्लेन, इसको मेरे को बता दो। बात बराबर है। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट लेसन, दैट इज कौन सा है बेटा? अगला लेसन है अपना मेटल एंड नॉन मेटल। कौन सा है बेटा? मेटल एंड नॉन मेटल। नेक्स्ट लेसन दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द मेटल एंड नॉन मेटल। थैंक यू, हैव अ नेक्स्ट डे।